सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्कोप को। स्कोप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक्चुअली में स्कोप जो है बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर हर एक पार्ट को देखते जाएंगे तो क्या होगा कि बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जो प्रोडक्शन लेवल में जब काम करते हैं तो जिन चीजों की जरूरत पड़ती है हम उन चीजों पर ध्यान देंगे, फालतू के टाइम वेस्ट पे नहीं जाएंगे। वो सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होती है, लेकिन ये जो कोर्स है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, तो इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने फाइल में और बनाते हैं डे 45 के नाम से फोल्डर। डे 44 तक तो था, हम यहाँ बनाते हैं डे 45 और इसको हम करते हैं अपने VS कोड में ओपन विथ कोड कर देंगे। तो थोड़ी देर में क्या होगा कि हमारे पास ये खुल के आ चुका होगा और यहाँ से हम इसको काट देते हैं। डे 45 वाले फोल्डर में जाते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ लिखते हैं न्यू फाइल और न्यू फाइल में हम लिखेंगे scope.js और बन गया हमारा फाइल। इसको फिलहाल हम हटा देते हैं और सेटिंग में चलते हैं। मान लो आपको टेक्स्ट बड़ा करना है तो यहाँ पे हम सेटिंग में आते हैं और यहाँ इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हम 18 कर लेते हैं। अब देखो स्कोप की जो कहानी शुरू होती है वो इन 3 कीवर्ड से होती है। कौन कौन सा? वेर, सबसे पहले वेर था, फिर लेट और कॉन्स। अब ये तीनों क्या होती है भैया, तो इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक डेडिकेटेड इस पे वीडियो बन चुका है, तो आप अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लो, नहीं तो बहुत कम समझ में आने वाला है। इन तीनों में क्या करते हैं, तीनों में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेट सपोज a इक्वल टू 5 कर देते हैं, b इक्वल टू हम कर देते हैं 9 और c इक्वल टू कर देते हैं 15। ठीक है, अगर हम क्या करें कि इन तीनों को आगे रन कराएं कहीं भी, हम यहाँ के अगर कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हैं, सिंपल से लिखते हैं लॉग और इसको 3 बार डुप्लीकेट करके a, फिर नीचे वाले में b और इसके नीचे वाले में c। ठीक है, अब जब हम इसको रन करा रहे होंगे तो हमें सिंपल सा नॉर्मल आउटपुट मिलेगा 5 9 15। 5 9 और 15 हमें मिल चुका है आउटपुट में, लेकिन एक्चुअली में हम तो सीखने वाले हैं स्कोप। अब देखो पहले जो था सबसे पहले वेर आया था। अब हम क्या करें कि इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। फिलहाल सबसे पहले वेर आया था तो वेर को हम रन कराते हैं। वेर को रन कराना है तो हमें 5 ऑप्शन में मिल रहा है। तो जब हमारे पास बात ये आती है कि जब हमें वेर से काम हो ही रहा था तो हम लेट और कॉन्स्ट को क्यों लाए। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक गाड़ी है, उससे हम घूम ही ले रहे हैं, तो हमें गेड़िया मारने के लिए नया गाड़ी क्यों चाहिए? उसमें कुछ खराब हुआ होगा तभी तो इसमें लाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिएगा हम चीजों को चेंज क्यों कर सकते हैं। शौक प्रोग्रामिंग में शौक से तो होता नहीं है कि चलो शौक था हमें बुलेट लेने का तो ले लिया, बुलेट से गिड़िया मार रहा हूँ मैं। प्रोग्रामिंग में बुलेट कुछ होता नहीं है, जब तक आपको जरूरत ना पड़ो तब तक कुछ चीजें आती नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा लेट और कॉन्स्ट था उसको हम लेके इसलिए आए कि जो हमारा वेर था, वेर क्या करता था, ब्लॉक स्कोप में काम ही नहीं करता था। अब क्या होता है भैया ब्लॉक स्कोप, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत शुरू होती थी यहाँ से, ये जो कर्ली ब्रेसेस होते थे हमारे पास, इसको बोलते हैं हम स्कोप। इसके अंदर अगर कुछ भी लिखा हो तो इसको हम कहते हैं स्कोप। स्कोप भी 2 टाइप का होता है, आगे चल के मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अच्छे से बताया जाएगा हर एक चीज को। और ये जो है स्कोप आपको ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिखेगी। जैसे कि अब पिछले वीडियोज में हमने लूप को पढ़ा था, इफ एल्स को पढ़ा था, फंक्शंस को पढ़ा था, तो उसमें हमने कर्ली ब्रेसेस को यूज करा था। तो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीजें थी वो स्कोप थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा स्कोप है वो। अब वो स्कोप नहीं कि मतलब कि अब वो स्कोप नहीं रह गया कि मतलब थोड़ी लड़की कम पढ़ी लिखी भी है, लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा है तो शादी करवा देते हैं ये वो। अब लड़के को भी लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, समझे? तो स्कोप खत्म हो रहा है तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। स्कोप वो वाला स्कोप समझ सकते हैं, जैसे गाँव में बोलते हैं वही वाला है। ये जो चीज होती है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसको हम कहते हैं स्कोप। ऑब्जेक्ट के अंदर भी कर्ली ब्रेसेस होती है लेकिन वो स्कोप नहीं होती है, वो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के लिए होता है। तो ये मत बोल देना कि भैया ऑब्जेक्ट में भी होता है क्या, ये भी स्कोप है, तो वो स्कोप नहीं है। मान लो, चलिए मान लेते हैं हम, फिलहाल इसको हम हटा देते हैं, इन सारी चीजों को, इनका कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम एक यूज किए हुए हैं लेट b इक्वल टू 9। नहीं, इसको आप यहाँ से हटिए, यहाँ आइए, हम इफ कंडीशन हम डाल देते हैं ट्रू, यानी कंडीशन ट्रू होगा तो ये रन करेगा ही। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को उठा के कॉपी करते हैं, कट करते हैं और यहाँ डाल देते हैं। ठीक है भैया, चलो डाल दिया, अब क्या करना है? अब मान लो कि हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। हमें लिखेंगे सिंपल सा लॉग। अब जैसे कि हमें वेर को प्रिंट करना है तो हम सिंपल से लिखेंगे ए। देखो इसको रन कराया, हमें 5 आंसर मिल गया। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, बड़ा कर देता हूँ, यहाँ 5 आंसर मिल गया। ठीक है, अब मान लो कि अब हमें क्या करना है कि बी को प्रिंट कराना है। ए को प्रिंट करा लिया, चलो ए को यहाँ रख देते हैं, हम बी को यहाँ पे ला के रख लेते हैं और हम चाहते हैं अब बी को प्रिंट कराना। ये तो प्रिंट हो गया है। अब देखो ये क्या किया, यहाँ प्रिंट कर दिया, लेकिन बी में क्या किया, एरर थ्रो कर दिया, बोल रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड। ये क्या हुआ भैया, अभी तो हमने यहाँ डिफाइन किए हैं लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अब डिफाइन ही नहीं किए हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर यानी एक स्कोप के अंदर लेट से कुछ डिफाइन करते हैं। अच्छा चलिए पहले कॉन्स्ट का भी देख लेते हैं। अब सी को हम चेंज कर देते हैं, बी को चेंज कर देते हैं सी से, फिर इसको रन करते हैं। क्या सी वाला भी आ रहा है? तो सी इज नॉट डिफाइन, ये भी ऐसे ही बोल रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, जो भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं लेट
या कॉमर्स, वो क्या करता है बस करली ब्रेसेस के अंदर ही रहता है। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, एक फॉर लूप यूज कर रहे थे, ठीक है, फॉर लूप यूज कर रहे थे, इसके अंदर आता इंडेक्स 0 इंडेक्स ये वो इंडेक्स करके आ रहा था। फिर हम दूसरा भी फॉर लूप यूज कर रहे थे, उसमें सेम वैल्यूज आ रही थी। तो ये नहीं ना हो रहा था कि इस यहाँ एक इंडेक्स बना लिए उसी को बार बार यूज करना है, ऐसा होता तो बार बार ओवरराइट कर देता और जब हमारा प्रोग्राम में अच्छे से चल नहीं पाता। और वेर में क्या होता है कि वेर क्या करता है कि आप यहाँ डिक्लेयर कर दिए तो भी ठीक है, बाद में भी डिक्लेयर कर दिए तो भी ठीक है, चलते रहेगा। अब देखो जैसे वेर यहाँ डिक्लेयर है, अब हम क्या करें ना कि यहाँ पे आगे लिख दे, एक दूसरा वेरिएबल बना दे, वेर ए इक्वल टू 45। फिलहाल सी को हम कमेंट कर देते हैं। अब देखो अब इसको रन कराते हैं तो हमारे पास a इक्वल टू 45 आ रहा है। लेकिन मान लो कि दो प्रोग्रामर हैं, दो डेवलपर हैं और दोनों मिलकर अलग अलग बना रहे हैं एक ही कोड पे। मान लो कि इसको हम डाल दिए हैं, इसको यहाँ पे डाले हैं, एक जो है यहाँ डाला है, ठीक है। मान लो ये पहले से डिक्लेयर हो गया है, अब ये आएगा, अब यहाँ पे इसको डाल देगा, उसके बाद क्या करेगा, रन कराते रहेगा, डिबग कराते रहेगा, कहेगा कि मेरा तो जब भी रन करा रहे हैं हम यहाँ पे 45 मिल रहा है, हमारा 5 तो आ ही नहीं रहा है। अब वो हो जाएगा फ्रस्ट्रेट, परेशान कि क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ सही है लेकिन फिर भी दिक्कत आ रहा है। इसी दिक्कत को हटाने के लिए हम वेर को कहीं यूज ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बोला था वेर को कहीं मत यूज करना भाई, नहीं तो बोले कुछ लोग आके बोलेंगे, ज्ञान देंगे कि देखो भैया वेर भी एक अच्छा आदमी है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना। तो देखो तो अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं बस इतना ही कहूंगा। जो अभी के टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता कि वेर यूज कर लो। आपका लोग इंटरव्यू देने, इंटरव्यूअर आप कहेगा ठीक है आप वेर लिखिए, हमको वेरी गुड देके बाहर भेज देते हैं, तो फिर पोपट हो गया। कुछ ऐसा चीज सीखो जो कि आगे चल के काम आए, ठीक है। इसीलिए हम वेर को कहीं यूज नहीं करेंगे। मान लो कि उसको भूल ही जाओगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, अब दिमाग में रहेगा तो आ जाएगा, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद रख लेना। लेकिन इसको कहीं यूज ही मत करना, प्रैक्टिस में तो लाना ही मत। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि हम करली ब्रेसेस के अंदर जो भी मेमोरी लोकेशन करते हैं वो इसी के अंदर रहता है। अब जैसे हमको क्या करना है ना कि सी को प्रिंट कराना है तो हम इसको करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना होगा। हम यहाँ लिखेंगे log c, तब देखो इसको प्रिंट करेगा, लेकिन बाहर वाले को प्रिंट नहीं करेगा। फिलहाल हम इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ देखो 15 और यहाँ पे क्या है, a को वैल्यू दिया है यहाँ पे। तो वेर जो है ये इसके अंदर भी लेता है। वेर है ना कि एक बार डिफाइन कर दिए तो जिंदगी भर पूरे कोड में आपके साथ रहेगा। वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसको आप भगाना चाहो तब भी नहीं भागेगा। हाँ नया बना लो तो कहेगा कि ठीक है उसको हटा दो, तुम नया आ जाओ, लेकिन जब तक एक रहेगा, जैसे ए नाम का है यहाँ पे बन गया है एक जगह पे, तो कहेगा मैं तुम्हारी भी हूँ, तुम्हारी भी हूँ, तुम्हारी भी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे वेर ए इक्वल टू 5 है, मान लो कि यहाँ वेर गर्लफ्रेंड इक्वल टू हम बना लिए XYZ, कोई भी लड़की नाम ले लो, मैं नाम नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा, लोग कहेगा कि ठीक है ना, बात समझिए, बात को, भावनाओं को समझिए। ये मान लीजिए हमारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई, गर्लफ्रेंड को लेट सपोज नाम ले देते हैं सिरी, जो हमारी एप्पल वाले में है, तो उसको हम सिरी बोल देते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे कुछ नाम बोलेंगे तो लोग विवाद करेगा। तो वेर गर्लफ्रेंड इक्वल टू सिरी हम कर दिए। अब वो क्या हो गया ना, पूरे कोड में हमारी गर्लफ्रेंड सिरी ही रहेगी जब तक हम एक नया गर्लफ्रेंड ना बना ले वेर के नाम से। वेर फिर नया गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। अब मान लो कि ये हमारा घर है, ठीक है, ये मेरे भाई का घर है, रूम। उसमें क्या हुआ कि जैसे कि हम तो यहाँ बना लिए वेर गर्लफ्रेंड इक्वल टू सिरी। अब क्या होगा पूरे, अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा पूरा जो कोड एडिटर है, जो हमारा फर्स्ट ये पेज है, ये क्या है, हमारा एक घर है। और क्या हुआ कि यहाँ पे हम बना लिए कि हम अपने रूम में ले लिए कि गर्लफ्रेंड इक्वल टू सिरी, वेर से डिक्लेयर किए हैं। लेकिन उसके बाद हम अपने पूरे घर में भी चिल्लाएंगे ना गर्लफ्रेंड, तो वो सिरी ही आएगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद मान लो कि हम अपने रूम से बाहर निकले, अपने भाई के रूम में गए, और वहां क्या हुआ, वो भी एक नया गर्लफ्रेंड बना लिया, गूगल असिस्टेंट, ठीक है, हे गूगल। तो क्या होगा कि वो भी चिल्लाएगा गर्लफ्रेंड, तब इसको ये ओवरराइट कर देगा, कहेगा तुम गर्लफ्रेंड नहीं रहे, अब ये हमारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको ये ओवरराइट कर देगा। तो ये जो क्या होता है ना कि ये जो करली ब्रेसेस के अंदर जो भी सारी चीजें होती है उसको बोलते हैं हम ब्लॉक स्कोप, ठीक है। ये ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक मान लो कि ये एक ब्लॉक है, उसके अंदर जो भी स्कोप है उसको ब्लॉक स्कोप बोलेंगे, और उसके बाहर जो भी होता है उसको ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था लूप के अंदर या फिर इफ एल्स के अंदर या फंक्शंस के अंदर, आप मान लो कि हम यहाँ लिखते हैं फॉर लूप, फिर से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लेट से डिफाइन किए हैं। लेट से क्या हुआ कि ये इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेट वाला बहुत अच्छा है, कहेगा कि हमारी गर्लफ्रेंड हमारी रूम में रहेगी, ठीक है। अगर तुमको बाहर बुलाना है तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड बुला लो। लेकिन फोर वाला क्या, वेर वाला क्या बोलता है कि एक बार बन गई तो सबकी है, ठीक है। उसको ऐसे समझ सकते हैं। इसीलिए हम फोर में से यहाँ लेट यूज करते हैं। अगर वेर यूज करें तो दिक्कत है भैया, ठीक है। इसीलिए वेर को छूना ही नहीं है, बहुत खराब आदमी है वो, आपको कोड प्रोग्राम को पूरा बर्बाद कर देगा। और एक बात, जैसे हम लेट कॉन्स्ट को यूज किए और यहाँ बाहर वेर को यूज किए, हम क्या कर सकते हैं ना कि जैसे कि एक चीज देख लो, यहाँ पे हम बना सकते हैं लेट सपोज लेट ABC इक्वल टू अंकित, ठीक है। तो ये जो हम लेट ABC अंकित बनाए हैं,
ये क्या कर सकते हैं, हम ब्लॉक स्कोप के अंदर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ब्लॉक स्कोप के अंदर कुछ बना लिए तो वो ग्लोबल स्कोप में नहीं जाएगा। मान लो हम लेट एबीसी को है यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, लेट एबीसी, फिलहाल हम कमेंट करते हैं। तो देखो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, तो देखो हमें अंकित दिख रहा है। यानी हम ग्लोबल में कुछ बनाए तो उसको ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक में बनाए तो वो नहीं देगा। लेट सपोज अब यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, हम ए को प्रिंट करना चाहते हैं, ए नहीं बी को, सी को हम प्रिंट करते हैं क्योंकि ए जो है वो वेर वाला है, वेर वाला बहुत बदमाश है। तब देखो यहाँ पे हमें एरर दे देगा, बोलेगा कि ये डिफाइन ही नहीं है। तो हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि आपका पूरा घर है, घर में एक हम ये वेरिएबल है, वेरिएबल को हम कंटेनर समझ सकते हैं। कंटेनर है, उसमें कुछ खाने वाला चीज रखा हुआ है, ठीक है। तो आप किसी भी रूम में रहते हो घर के, तो वहां से आपके किचन में से, मान लो ये आपका किचन है और ये आपका अलग अलग रूम है, अलग अलग स्कोप बनाए हो, हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं 2-3 बार। मान लो कि ये आपका अलग रूम है, ये आपका अलग रूम है, ये आपका अलग रूम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आपका किचन है, आपके ये भाई भी आके उसमें से खा सकते हैं, ये भाई भी आके उसमें से खा सकते हैं, आप भी आके उसमें से खा सकते हैं। लेकिन क्या हो कि जैसे कि आपके पास, आप क्या किए कि अपने रूम में एक पार्टिकुलर कोई चीज लेके आए, टीवी लगवाए, ठीक है, या फिर आप अपने रूम में ड्राई फ्रूट्स ला के रखे, किचन में नहीं रखे। क्या कोई इसको बाहर से एक्सेस कर सकता है? नहीं, जब तक आपका परमिशन नहीं होगा कोई एक्सेस नहीं करेगा। वेयर वाला होगा तो ग्लोबल बांट देता है, वो अच्छा भी नहीं है। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ला के रखे तो आपका पर्सनल रूम में हो गया, अब रूम में से आपको कोई जाकर तो उठा खाएगा नहीं, आप कितना भी होगे तो रूम में जाकर थोड़ी उठाओगे। ये लाए, ये अपने रूम में रख सकते हैं, अपने रूम में कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ये लाए, ये अपने रूम में कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और जो ग्लोबली रहे, जैसे कोई बरांडा में रखा हुआ है, बालकनी में रखा हुआ है, या किचन में रखा हुआ है, आपको तो सबको यूज कर सकता है, ठीक है। ऐसे ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको मैं फिलहाल हटाता हूँ, और यहाँ जब बात हो रही थी वेर की, तो वेर क्या हो रहा था कि अंदर डिफाइन कर दिए, बाहर डिफाइन कर दिए, तो वो क्या कर रहा था, ओवरराइड कर दे रहा था। अब क्या हो कि चलिए भैया हम लेट बी इक्वल टू 9 यहाँ डिफाइन किए हैं, यहाँ भी आके हम कर देते हैं लेट बी इक्वल टू 36। तो क्या होगा हमारे साथ, हम बी को यहाँ प्रिंट कराएं, तो देखो जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास बी का वैल्यू 36 आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो है ग्लोबल में है, लेकिन लोकल वाले को एक्सेस करना होगा तो आपको यहाँ पे आके बी लिखना होगा। देखो यहाँ वाले में बी में भी 9 आ रहा है, यहाँ बाहर के बी में 36 आ रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, ब्लॉक स्कोप वाला ब्लॉक में चलेगा, ग्लोबल वाला ग्लोबल में चलेगा। भले हम चाहें तो इस ग्लोबल को इस ब्लॉक में, देखो अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं ना, इसको उठा के हम ऊपर कर देते हैं। अब देखना क्या होता है, फिलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो देखो क्या करेगा, पहले तो लेट बी इक्वल 36 बना हुआ है, फिर यहाँ लेट बी इक्वल टू 9, और हम जानते हैं कि जो हमारा ग्लोबल में होता है वो ब्लॉक में भी काम करता है। तो देखें भैया क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, तो हमारे पास 9 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रेफरेंस देता है ब्लॉक को, ठीक है। भले ही आप ग्लोबल में हो, बहुत तोप हो, लेकिन पहले हम अपने घर के बच्चा को ना देखेंगे। अपना घर का बच्चा एलिजिबल है तो आपको पहले उसको हम प्रेफर करेंगे, बाद में आपको देखेंगे हमारे पास नहीं है। तो वही हम क्या करें कि लेट बी इक्वल टू 9 को हम कमेंट कर दे, फिर रन कराएं, तब हमारे पास 36 आएगा, कहेगा कि चलो हमारे पास नहीं है, तब हम आपको बुला सकते हैं। लेकिन पहले ही आप बोलोगे कि भैया हम ही आ जाते हैं, तो कहेगा नहीं, पहले हम अपने घर के बच्चे को देखेंगे। अब जैसे कि हमारा ब्राउजर का जो कंसोल है, इसमें जो आप स्कोप देख रहे होगे वो थोड़ा अलग है जो हमारे कोड एडिटर का स्कोप है उससे। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात कर रहे होंगे। और एक स्पेशल नोटिस कि मे बी 1 और 2 डेज वीडियोस ना आ पाए क्योंकि हमारा एग्जाम चल रहा है। तो ये मत कहिएगा लो कि भैया तो भाग गए, तो भागने नहीं है। और एग्जाम एक्चुअली में हमारे कॉलेज में नहीं है, थोड़ा बाहर है, मतलब कहीं जाके देना है, इस वजह से। तो गाइस 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आने वाला है क्योंकि एक्चुअली में हम होली आने वाला है, तो होली में थोड़ा घर वर जाएंगे और घर जाएंगे थोड़ा बिजी हो जाएंगे, तो मे भी कम चांस है कि वीडियो आए। लेकिन मैं पूरे कोशिश करूंगा कि आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूं। तो जो पीछे की चीजें हैं अगर आपसे छूट गया हो तो उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।